धन्यवाद इतना सहयोग करने के लिए। थोड़ी घबराहट सी हो रही है, मैंने ऐसे कोई स्टेज पे बैठ के गाया नहीं है, लेकिन सबसे पहले मैं धुनी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। यहाँ के जितने भक्तगण हैं, बाप जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि पिताश्री के जाने के बाद भी लगभग 1.5 साल हो रहे हैं उनको, लेकिन फिर भी हमेशा उनको याद किया जाता है। आज सुबह जब मैं मोबाइल देख रही थी, माफ़ कीजिएगा मुझे ज़्यादा गाना नहीं आता, मैं बातों से ज़्यादा आपका वक्त लूँगी। जब मैं देख रही थी तो बाप जी ने भी लगा रखा था, पिताश्री ने भजन गाया था, यही था धूनी माता के पास का है, लागे अरे बाणी महाराज सतगुरु जी का। तो उसमें लाइन लिखी हुई थी, वो लाइन पढ़ के सुबह से ऐसे भावुक सी हो रखी हूँ, माफ कीजिएगा, कि आज स्वर्गीय श्री राजकुमार जी की कमी को आज महसूस किया जाएगा। जब कभी मैं बहुत याद आती है उनके, तो ऐसा लगता है कि अभी बाबा जी को फोन करके पूछूं कि बाबा जी पापा घर पे कब आ रहे हैं। जब भी इनके पास आए हुए होते थे तो हम फोन करते थे, तो उनसे पूछते थे पहले कि पापा घर कब आओगे, तो वो बाप जी को फोन हाथ में रख देते थे कि ये क्या पूछ रहे हैं। तो बाप जी बोलते थे 2-4 दिन मेरे पास रहेंगे आपके पापा, उसके बाद घर आ रहे हैं। तो कभी कभी बड़ी याद आती है, तो ऐसे मन करता है कि बाप जी से फोन करके पूछूंगे पिताजी कब घर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, मनुष्य के जीना और मरना तो साहिब की देन है, इंसान का ना हमारे हाथ में, इंसान का इस संसार को छोड़ के चले जाना उस साहिब के हाथ में है। तो मैं उस साहिब को भी नमन करती हूँ। जीने को तो सभी जीते हैं, लेकिन जीवन उसी का कहलाता है जो मरने के बाद भी सबकी आंखों में आंसू भरते हैं। मेरे पास ये मोबाइल है, ये पिताश्री का ही है, मेरे पास अपना पर्सनल कोई मोबाइल नहीं है। तो इसमें जो नंबर है, वो नंबर जब मेरे पिताश्री ने शुरुआत में जब मोबाइल चला था तब लिया था, वो सिर्फ आज भी इसमें चलती है। तो सारे भारतवासियों के पास इसके नंबर है, तो मतलब दिन में कम से कम 10-20 कॉल आते रहते हैं, और वो मतलब बोलने से पहले वो रोना शुरू कर देते हैं। तो मैं कभी कभी तो सिम को बंद ही कर देती हूँ कि आप तो मेरे पास रो लोगे, लेकिन मैं किसके पास रहूँ ये बताओ मुझे बता, मैं किसके पास रहूँ। मन तो मेरा भी बड़ा करता है कि मैं रहूँ, लेकिन मैं रो नहीं सकती। क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे कहा था, बच्चे तुझे सबसे बलवान बनना है और इस दुनिया की आके अपने घुटने नहीं टेकने। तू राजकुमार स्वामी की बेटी है, किसी एरे गेरे की नहीं, तू राजकुमार स्वामी। तेरा पिता शेर है और तुझे भी शेर नहीं बनना है। कभी कभी बड़ा मन हार जाता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि साहेब अब तो हमें भी उठा लो, पर उस साहेब की इच्छा के बगैर शरीर भी तो नहीं त्याग सकते। जब उस साहेब ने शरीर दिया तो जब वो प्राण निकाले, लेकिन धूनी माता से, बाप जी से एक प्रार्थना जरूर करूंगी कि जब तक इन प्राणों में सांसें हैं, जब तक इस शरीर में प्राण है, श्वास ले रहे हैं, आपका नाम जपते रहें और आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर, मेरे परिवार पर और इस सारे संसार पर बनाए रखें। यही मेरी प्रार्थना आपसे। एक छोटी सी, वैसे मुझे गाना नहीं आता है, मैं कविता के जैसे सीधा सीधा गाती हूँ। मैंने वैसे पहले कभी नहीं गाया है। जब पिछली नर्सी को आए थे तो बाबा ने आदेश कर दिया था कि सीमा 2 बजे तो तू भी गाएगी। अब बाप जी ने कह दिया, मना भी कैसे करूं, हर गाना मुझे आता नहीं है। अब जब वहाँ से आगे लेके आई, मैंने बोल के भी आई, बाप जी बड़ा डर लग रहा है कि बोले तू जा गा कुछ नहीं। जैसे ही बैठी सुर, पहली बार में सबसे ऊंचा सुर लग गया। मैं सोचती रह गई कि ये भजन कब पूरा हो और मैं कब माइक को एक साइड में करूँ। ना तो किसी से आज्ञा ली, ना कुछ और किया, और सीधा मेरे पिता तुल्य उनका कथा, एक प्रसिद्ध कथावाचक छोटी सी नन्ही सी बच्ची के पिताजी, ये जब भी मैं यहाँ संग ले आती हूँ तो ये बड़े चाव से मुझे बोलते हैं कि तेरे साथ हारमोनियम मैं बजाऊंगा। मेरे बड़ा सौभाग्य है मेरा कि मुझे इतने अच्छे गुणीजन, इतने पिता तुल्य इंसानों का
मुझ पर स्नेह बना रहता है। अभी जब सवाई भाई साहब गा रहे थे तो मैं एक बार आप सब लोगों से कहना चाहूँगी, एक बार सवाई भाई साहब के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि जब वो गा रहे थे तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही एक बात घूम रही थी कि मतलब कलाकार राजस्थान में बहुत सारे हुए हैं, बहुत कलाकारों ने नाम कमाया है, लेकिन एक तो सवाई भाई साहब को आज मैंने देखा है कि गाते गाते हारमोनियम के स्वर खत्म हो जाए, लेकिन जो उनका सुर है वो आसमान को छू रहा है। और एक मेरे पिताश्री के मैंने नहीं सुना, मैंने सिर्फ ऑडियो कैसेट में सुना है, लेकिन लोगों के मुख से सुना है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने काम किया है बचपन से लेकर, जो हारमोनियम बजा रहे हैं। रिश्ते में मेरे मामा जी लगते हैं रामरतन जी स्वामी, जो भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, उनके सारे गाने हिट रहते हैं। मैंने लोगों से सुना है कि जब वो गाने के लिए बैठते थे तो मतलब लोग बोलते थे साथ में बजाने वाला कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, आप तो मतलब आसमान को छू रहे हो, मैं कहाँ से शुरू करूँ, इतना ऊंचा स्वर कि मतलब उनके पीछे लड़की भी ना गा सके। और लड़की को तो ईश्वर की देन है कि उसका सुर पहले से ही देखा होता है, लेकिन उनका सुर लड़कियों से भी देखा कि वो भी उनके पीछे नहीं गा सके। तो जब सवाई भाई साहब गा रहे थे तो मुझे बार बार वही बात याद आ रही थी कि एक आज सवाई भाई साहब को साक्षात सुना है और एक मेरे पिताश्री ने ऑडियो कैसेट को। आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, लेकिन इतना सुनने के लिए, इतना सहन करने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। तो मेरे पिताश्री को याद करते हैं, सांगरिया दूरी के सेवक हमेशा साहिब से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा अपने चरणों की धूल हमें बनाए रखें, हम हमेशा हमें अपने सेवा का मौका दें। छोटा सा बच्चा है, गुरुदेव के चरणों में छोटी सी वंदन है, कविता के जैसे है, वैसे मुझे गाना नहीं आता।